गरीब के घर कूलर। रंजीत एक गरीब आदमी था जो एक स्कूल में पियून की नौकरी करता था। वो गांव में अपनी बीवी राधा और दो छोटे बेटा बेटी टिंगू और मोनी के साथ रहा करता था। गर्मी का महीना था और हर गरीब पर गर्मी ने कहर मचा रखा था। एक दिन जब रंजीत को प्रिंसिपल सर किसी काम के लिए केबिन में बुलाते हैं, तभी वो देखता है उनके केबिन में कूलर रखा हुआ है। अरे वाह, इस मशीन से तो बहुत ही ठंडी और मस्त हवा आ रही है। यह तो बहुत ही गजब की मशीन है। अरे रंजीत, इसे कूलर कहते हैं। जैसे एसी होती है वैसे ही कूलर होता है। अरे वाह, मन तो करता है कि इसके सामने बस टांगे फैला कर लेट जाऊं और कुंभकर्ण की तरह सो जाऊं। प्रिंसिपल रंजीत की बात सुनकर हंस पड़ते हैं। एक दिन स्कूल में रंजीत अपने बच्चों को लाता है और वो उन्हें कूलर दिखाता है, जिसकी हवा खाकर वो दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वाह, इसकी हवा तो बहुत ही मस्त है पापा। ऐसा लग रहा है जैसे हम उड़ रहे हैं। हाँ पापा, ये कूलर तो बहुत ही सुंदर और फायदेमंद है। टिंगू और मोनी घर जाकर रंजीत से जिद करने लगते हैं। पापा पापा, हमारे घर पर भी एक कूलर ला दो ना पापा। प्लीज पापा, हमें भी कूलर चाहिए। हाँ पापा, हमारे घर का पंखा तो होकर भी ना होने के बराबर है। इससे तो हवा आती ही नहीं है। हाँ जी, ऐसा लगता है कि हम किसी भट्टी में रहते हैं। इस भट्टी को कूलर लाकर हिमालय की बर्फीली वादियों जैसा बना दो न जी, प्लीज। अरे तुम लोग बौरा गए हो क्या? तुम लोगों को पता भी है किस तरह मैं सारा घर संभालता हूँ। मैं तो ठीक से पैसे जमा भी नहीं कर पाता। घर का किराया, राशन पानी, टिंगू और मोनी की स्कूल की फीस, रोज का खर्च, कितनी सारी जिम्मेदारियों की गठरी मेरे कंधों पर है। और तुम लोग कहते हो घर में कूलर लेकर आओ। राधा, टिंगू और मोनी उदास हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि उनकी किस्मत में कूलर का सुख कभी लिखा ही नहीं है। ठीक है जी, आप भी सही कह रहे हैं। हम खिड़की पर गीला कपड़ा टांग कर ही काम चला लेंगे। अब और कर ही क्या सकते हैं हम। राधा को चैन नहीं आता। वो अगले दिन सोचती है, क्यों ना मैं काम पर लग जाऊं। हाँ, ये अच्छा सुझाव है। काम पर लगूंगी तो पैसे कमाकर नया कूलर तो खरीद सकूंगी, क्योंकि रंजीत जी को तो अपने 1 महीने की तनख्वाह में ही पूरा घर संभालना है। हाँ, यही सही रहेगा। राधा अपनी सहेली लाली के पास जाती है, जो लोगों के घरों में बर्तन घिसने और खाना बनाने जाया करती। क्या हुआ राधा, आज मेरे घर के द्वार कैसे दिख गए? लगता है फिर चीनी या नमक मांगने आई है। अरे नहीं नहीं लाली, आज तो मैं तुझसे काम मांगने आई हूँ। मुझे ना काम की जरूरत है। तू मुझे कोई काम दे सकती है क्या? अब तू इतनी जगहों पर जाती है तो तुझे तो पता ही होगा ना। देख राधा, ये गांव है और यहाँ आधे से ज्यादा हम जैसे गरीब लोग ही रहते हैं। और हम गरीब लोग नौकर चाकर तो रखते नहीं। और जितने भी अमीर लोग हैं उनके घरों में नौकर पहले से ही है। तुझे चाहिए तो तू शहर चली जा, वहां तुझे काम ही काम मिलेगा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है, धन्यवाद। राधा निराश हो जाती है और वहां से चली जाती है। वो मिल, मजदूरी और कई कंपनियों में जाकर काम तलाशती है, लेकिन उसे कहीं पर काम ही नहीं मिलता। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और आसमान से मानो आग के गोले गिर रहे हों ऐसा लग रहा था। उफ, ये गर्मी भी ना जान लेकर ही मानेगी और बाहर निकलो तो इंसान उबल जाता है। हाँ माँ, हमारे हाथ दर्द करने लगे हैं इस गट्टी से हवा मार मार कर। काश की कोई चमत्कार हो जाए और हमारे घर पर कूलर जी पधारे। उस रात रंजीत के घर के दरवाजे पर खटखट होती है और जब वो दरवाजा खोलता है तभी वहां पर एक आदमी और उसकी बूढ़ी माँ होते हैं। हेलो, मेरा नाम गौतम है। मैं और मेरी माँ यहाँ गांव के भव्य शिव मंदिर में दर्शन करने आए थे, लेकिन आज पता चला कि शहर में दंगे हो रहे हैं और हम हमारे घर वापस नहीं जा पाएंगे। यहाँ गाँव में जो इक्का दुक्का होटल्स है वो सभी फुल है। ऐसे में हम कहाँ रुके? इसलिए क्या आप मुझे और मेरी बूढ़ी माँ को बस आज रात के लिए अपने घर में रुकने देंगे? रंजीत बिना सोचे ही झट से जवाब देता है। जी भाई साहब, आइए ना, प्लीज आइए। गौतम और उसकी बूढ़ी माँ रंजीत के घर के अंदर प्रवेश करते हैं। राधा सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है और गौतम और उसकी माँ खाना खाकर खूब बातें करते हैं। तभी गर्मी होने पर, माताजी माफ कीजिए, लेकिन गर्मी से आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं बिटिया, मैं तो अपने गांव में सारी उम्र रही हूँ, मुझे आदत है। और बहन जी, मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। आप खाना बहुत ही अच्छा बनाती हैं, धन्यवाद। गरीब राधा और रंजीत गौतम और उसकी बूढ़ी माँ की अच्छे से खातिरदारी करते हैं। अगली सुबह जब गौतम को फोन पर पता चलता है कि शहर के दंगे शांत हो गए हैं, तभी वो वहां से निकल जाता है। ये लीजिए माताजी, ये लड्डू हैं, कल रात को बहुत पसंद आए थे ना, रख लीजिए इन्हें। धन्यवाद बिटिया।
तभी गौतम अपनी जेब से नोटों का बंडल निकालता है और वो रंजीत के हाथों में रखता है। रंजीत भाई, ये लो, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लो प्लीज, मना मत करना। लेकिन गौतम भाई साहब, मैंने आपकी मदद इंसानियत के नाते की है, अपना समझकर। अरे तो मैं भी तुम्हें ये पैसा अपना समझ कर ही दे रहा हूँ। और मेरी एक कूलर और एसी की दुकान है, मैं वहाँ से तुम्हारे घर पर 2 कूलर भी भिजवा दूंगा कल तक। मैंने टिंगू और मोनी को कल रात को फुसफुसाते हुए सुना कि उन्हें कूलर चाहिए। धन्यवाद भाई साहब, आप सच में बहुत अच्छे हो। आप मेरे द्वार पर साक्षात भगवान बनकर आए हो। गौतम शहर से रंजीत के घर पर 2 कूलर भिजवा देता है और रंजीत और उसका परिवार कूलर की हवा खाते हुए गर्मी से बहुत राहत पाता है और वो सभी खुशी से अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।